क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या? कुछ नहीं। क्या आ रहा है बच्ची, बताओ। क्या आ रहा है बताओ। एक्चुअली में यही पढ़ा रहे थे हम, जब आए हैं तब यही बताएं। यही क्वेश्चन बता रहे थे हम। क्या जी, सबको समझ में आया है जो बातें हो रही है यहाँ पे? हम जब क्लास में आए हैं तब यही बात के लिए आए हैं। सबसे पहली बात हमने यही बताया है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ही था ना सब, है ना। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट देखिए, पी टू टी आर सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट बोरोन से स्टार्ट हो जाता है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही तो सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सोच करेक्ट रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन P2 2T2, यानी ये सारे एलिमेंट, यहाँ P2 हो गया, B2, C2, N2, O2, F2, इसी का नाम रखा है P2, Q2, R2, S2, T2। एंड दियर बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखे नहीं हम लोग की, नाइट्रोजन में जाके हो गया था 3 और फिर घट के हो गया था 1। तो नाइट्रोजन में हो जाएगा 3, घट के हो जाएगा 1, 1 से बढ़ के होगा 3, 3 से घट के हो जाएगा 1। जस्ट जी, इतना ही आसान सवाल था। ठीक है, तो हमने यहीं से शुरू किया हुआ था। बच्चे पूछे तो अच्छा लगा, नहीं तो हम ग्राफ ही बनाने वाले थे। और कोई सवाल? पढ़ाना है हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाना है ना, स्यूडो बॉन्ड पढ़ाना है। ये क्वेश्चन है डीपीपी का, उसी को सॉल्व किए। बढ़ जाए आगे। समझ आ गया? बहुत खतरनाक जगह सवाल पूछा हुआ था। हाँ, तो उसको ध्यान में रखना है। ये सब आसान ही है, कोई बहुत भारी सवाल नहीं आ जाता है। केवल आपका दिमाग जो है ना उस तरह से फॉर्म हो जाए। स्यूडो बॉन्ड, देखिए हेडिंग डाल दी, अब हम बैठते हैं तब। इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्यूडो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कैसे, हाउ यू डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक एटम हाइड्रोजन तो फिक्स्ड है और दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिससे कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और बॉन्ड लगेगा भी उसी के बीच। अब जैसे जो मिसकॉन्सेप्शन है पहले उसको हम लेंगे। ऐसे आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सब जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है क्या ये मॉलिक्यूल? करता है क्या? हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल रख लें तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा वाटर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से? इससे यही गधागिरी यही नहीं होता है ना। ये हम लोग बच्चों के साथ रहते हुए सीखते हैं कि अरे पढ़ाना जो रहता है बॉन्डिंग में तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसका क्या करें जब उसके दिमाग में कुछ लंदफन चलते रहता है।
ये वाला हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव क्या? यदि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन कैसे होगा? ये होगा क्या? यहां पर संभव है क्या? यहां पे वैसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा जो पहले से अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज वाई दे गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड देन सामने में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, 4 एलिमेंट ही है जो हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। वो हाइड्रोजन के आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है। मात्र 4 गो एलिमेंट ध्यान में रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चौथा जो याद है वो नहीं होता है। चौथा कौन याद है? उसको हटा देना है दिमाग से। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ना? क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम नहीं है, साइज बड़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि एटम्स के साइज होने चाहिए छोटे और वो होना चाहिए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन 4 एलिमेंट नहीं, कौन 3 एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही 3 एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन खुद होता है या फिर हाइड्रोजन के सामने होता है तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कहीं भी न लगाने लगेंगे, ठीक है, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगाने लगेगी कि हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे कार्बन के साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ जुड़ेगा, तब नहीं आएगा। नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा रहता तब बिल्कुल होता, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ रहता तब बिल्कुल होता। ठीक है, समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? जो हम लोग को समझाना ही नहीं होता है वो समझाएं, है ना? ये आपको समझना अपने से होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्कवरी एक्चुअली में जानते हो कब हुआ? HF करके मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF करके मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक दिस। इन सॉलिड स्टेट ये जो है ना, सॉलिड कैसे बन गया? ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। इसी को एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हुआ ये, देखिएगा घटना हुआ, पहले घटना हुआ ये कि EHF ना इहो हाइड्रोजन को लेके निकल गया। तो साइंटिस्ट तो बड़ा परेशान है, H2F KHF इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कैसे संभव हो रहा है? फ्लोरीन तो यूनिवैलेंट एलिमेंट है, तो दो हाइड्रोजन कैसे साथ में आ जा रहा है? तो ये घटनाक्रम हुआ तो साइंटिस्ट देखा अच्छा ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मैग्नीट्यूड ये स्यूडो बॉन्ड का इतना ज्यादा हो गया है कि ये वाला बॉन्ड टूट जा रहा है, इसके साथ ये हो जा रहा है ना, इसके साथ ये हो जा रहा है, मतलब ये ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तब डिस्कवरी किया गया अच्छा जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है और बगल में भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का ढेर सारा मॉलिक्यूल है और वो सॉलिड स्टेट में पहुंच गया इसी बॉन्डिंग के वजह से। कैसे पहुंच जाता है सॉलिड स्टेट में? 2 पार्टिकल के बीच की दूरी कम हो जाए तो सॉलिड हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इतना नजदीक आ गया कि सॉलिड हो गया।
अब आइसोलेट करते हैं तो एक हाइड्रोजन के साथ टूट जाता है, ठीक है। तब जाकर करके लोग डिस्कवर किए स्यूडो बॉन्ड का, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन one hydrogen atom and other electronegative atom, one hydrogen atom and other electronegative atom। इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन। अब देखो यहां बात हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखना ज्यादा सही नहीं होगा, है ना। इन बिटवीन स्लाइटली, स्लाइटली, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। स्लाइटली ठीक से नहीं काहे लिखा रहे, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड अदर a smaller electronegative atom, other a smaller electronegative atom, a smaller electronegative atom, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड अदर अ स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी में सब कंडीशन लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला कंडीशन स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। केवल हाइड्रोजन एटम में मीथेन में चले जाते हो तुम लोग, है ना, या दूसरे और किसी मॉलिक्यूल में चले जाते हो, तो स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अ स्मॉल, should be very smaller in size। एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार एलिमेंट यही है।
ठीक है। स्यूडो बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करे। बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। हुआ तो सब इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम, इसी की वजह से, लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करे। ये तीन बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूर रखिएगा। हवा में खाली बॉन्डिंग नहीं करना है, हाइड्रोजन देख के दूसरे के ऑक्सीजन से मिला दीजिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। बढ़े। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अदर इज कॉल्ड इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब इन बिटवीन। जैसे आप लोग 1-2 साल पहले इंटर में थे, तो इंटर कहने का मतलब इन बिटवीन होता है। ऐसा फेज जिसमें 10वां पास करके 12वां के बाद बीएससी में, ग्रेजुएशन में जाने वाला फेज था, तो इंटरमीडिएट साइंस में थे, इन बिटवीन फेज में थे, है ना। नॉर्मल कह दें तो बच्चा और वयस्क में जो अंतर होता है वो वाले फेज में थे। तो इंटर मतलब इन बिटवीन ही होता है। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिकल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन मॉलिकल्स, मॉलिकल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो इस बॉन्डिंग को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्ड which form in between two same or different molecule called as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरा मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है, सेम मॉलिक्यूल में। द हाइड्रोजन बॉन्ड which form within the same molecule called as intra मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये वाला थोड़ा सा देखना, ये एक मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ओ के साथ एच है, बताओ स्लाइटली पॉजिटिव होगा कि नहीं?
और ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव होगा ही, तो ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, है ना, एक ही मॉलिक्यूल। यहां देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, ये इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां जो बॉन्ड बनाए वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, है ना। इसमें ढेर एग्जाम्पल है, मतलब उधर बनाए और थोड़ी इधर बना दिए पर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच, दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल अलग भी हो सकता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को चिलेशन भी कहा जाता है, चिलेशन, है ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड एज चिलेशन, चिलेशन कहिएगा। यूट्यूब पे होंगे, हाँ यूट्यूब पे था, हाँ ये अभी भी है, अभी यूट्यूब खोल के देखिए तो, नहीं ऐप पे आएगा आएगा। वो एक्चुअली में कुछ टेक्निकल प्रोसेस, जो पानी पड़ रहा था ना शायद उससे के वजह से कुछ हो जाता है, तो ईरर ईरर शो कर रहा था, हम 2-4 मिनट परेशान हुए थे, उसके बाद हम यूट्यूब पे लाइव कर दिए थे। देखिए देखिए लेकिन उसको क्या करना है ना, वो घर ही पे एकदम रहने के लिए नहीं सोचना है, यहाँ पे आते हैं कम्युनिकेशन के वजह से, आई कांटेक्ट के वजह से थोड़ा पढ़ता है लोग, वहां पे सिर्फ देखता है लोग, वो मजबूरी की बात है, वो पूरा हो नहीं पाएगा। देखिए लिख दिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यही एक एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। पहले देखिए हम यहां पर एक सवाल करते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं HF, B HCl, C H2O, D NH3। 40 साल परीक्षा का हो रहा है, जब सारे परीक्षा को जोड़ दें तो 200 बार आया होगा। सारे परीक्षा को जोड़ दें मतलब बिहार, यूपी नहीं, WBJE, कर्नाटका CET, हाँ बोर्ड जोड़ दें, मेडिकल देख लें, IIT देख लें, तो 200 बार से कम ना पूछा है ना। पता नहीं इसमें क्यों पूछता है, मतलब है क्या ना कि जब लड़का सब टिक लगाता है तो 1-8% टिक सही में जाता है, इसीलिए फिर पूछता है 2-4-5 साल के बाद। वहां पूछा, फिर वहां पूछा, फिर वहां पूछा, हर क्वेश्चन का रिकॉर्ड न है। जैसे 13 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, क्वेश्चन नंबर 4, 13 लाख में से कितना लाख सही बनाया, 10,000, 20,000, 50,000, उस क्वेश्चन को प्रिजर्व कर देगा, ये सबसे कम बनाया है, तो उसको जो है फिर बाद में अलग ढंग से देखेंगे, है ना। तो इस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में गलतियां बच्चा करता रहता है। अमोनिया को कम जानता है, टिक लगा देता है। HCl को ज्यादा जानता है, ज्यादा जानने के मतलब HCl उसके कॉमन लाइफ में 10वें में 9 में से HCl जानता है, देखा ये होवे करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवे करता होगा, मतलब किस वजह से HCl जानता है ये नहीं, सब में HCl आंसर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट शो में सिर्फ और सिर्फ आंसर HCl है। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, HCl में जो हम लोग बताते हैं वो एक्चुअली में HCl क्या करता है, तो दैट नेट स्यूडो बॉन्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इसका हेडिंग लगाएंगे, चाहे अभी देख लीजिए। ये माइनस ये प्लस डाइपोल हो गया या नहीं हो गया, ये माइनस और ये प्लस अपोजिट डाइपोल है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो HCl मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पेटेंट एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं, है ना। HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको हम दिखा चुके, HF कोई अंत नहीं है। H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2-3 तरीके का होता है। H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, देखिएगा ऐसे OH, यहां पे माइनस चार्ज है, 2 लोन पेयर होता है इस पे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन जो है यहां पे आकर के जुड़ जाता है, यहां से भी आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कहा जाता है कि जितना लोन पेयर रहे मॉलिक्यूल में उतना आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो 2 लोन पेयर है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें और हम दिखा सकते हैं। कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है इस मुद्दे पे बात हुई है। एक इधर भी आप दिखा सकते हैं, सब स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, फिर ये आगे कंटिन्यू रहेगा, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहेगा। and this hydrogen bonding present in the solid state of water and it is a structure of ice, है ना। इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वाटर में हो जाता है तो वाटर लिक्विड नहीं रहता है, क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। आप देख रहे होंगे
तो फोटो में आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा, दैट इज टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा क्या? तो वाटर मॉलिक्यूल का टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑब्जर्व इन आइस। बागो यही दो बॉन्ड हम लोग तोड़ देते हैं, दो बॉन्ड तोड़ देते हैं, कोई दो गो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ये लिक्विड बन जाता है। फिर सारा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर गैस बन जाता है। इससे आपको हम ये भी समझा रहे हैं कि पार्टिकल कैसे कैसे क्लोज आता है, स्टेट चेंज होता है। वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग अलग है, हर वाटर मॉलिक्यूल अलग है गैस से। वाटर मॉलिक्यूल दो दो साथ आने लग गया, लिक्विड होता चला गया। चार चार वाटर मॉलिक्यूल साथ हो गया, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में चला गया आइस। और आइस में आइस फ्लोट ऑन द सरफेस का कारण भी यही है, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर में अरेंजमेंट में वॉइड्स से, इसलिए अंदर से खोखला है ना भाई। वाटर इज सॉलिड बट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। आइस जो है सॉलिड है लेकिन पानी के सरफेस पे तैरता है, क्यों? तो कहेंगे कि इन आइस वाटर मॉलिक्यूल हैज टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट व्हिच हैज वॉइड्स, व्हिच हैज वॉइड्स ड्यू टू विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस, है ना। खाली कह दोगी ना कि वाटर की डेंसिटी कम इसलिए तैरता है, इसलिए वो सवाल नहीं आया है। और वो तो जितना चीज का डेंसिटी कम होगा सब तैरेगा। आखिर आइस तैरने की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है, इसके अंदर में वॉइड्स है इसलिए तैरता है। और अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये देख लीजिए आप। ये देखिए, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन आएगा, है ना। इधर से ये जुड़ता चला जाएगा, नाइट्रोजन का 3 ठो, हाइड्रोजन इधर से जुड़ता चला जाएगा, है ना। तो अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इस सबका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएं, एप्लीकेशंस बताएंगे अब। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन आइस। स्यूडो बॉन्ड को रेगुलर बॉन्ड से नहीं दिखाया जाता है, दे विल डॉटेड लाइन। मिनिमम 3 डॉट लाइन बनाना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने के लिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, लेकिन 3 डॉट देना होता है ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए। बताइए, मात्र हमारे इतने बताने से तुमको जो टेंशन कल हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो होगा? अब नहीं होना चाहिए। उसको पूछा था क्वेश्चन में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सब एक ही जैसा लग रहा था, है ना। तो वही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, अब बन जाएगा।
क्या बताइए, और क्या नहीं पढ़ाए थे? हाँ, कभी कभी घर पे भी मन चिढ़ जाता होगा हमसे कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, लिख के रखना उसको। अल्लाह करके हमको जरूर बताना। पहले मन हल्का होगा तब ना, हमारे साथ मन लगेगा तब हमारी बात को और अच्छे से पढ़ोगे। आ- तब कंपटीशन होगा, इसलिए लिख के रखना है, उसमें अनिवार्य नहीं होना है। ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, लिख देना है, कहीं मिल जाए। सुनिएगा, अब इसमें एप्लीकेशंस पढ़ना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल्स हम लोग देखते ही रहेंगे। ये तीन गो इसका प्राइमरी मॉलिक्यूल है भाई, इसलिए हमने तीनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिया है। बच गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि आप देखे होंगे पूरे किताब में, खास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये जितना जगह फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस सब जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। तो दो काम तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक तो मॉलिक्यूल को वाटर में सॉल्युबल बनाता है ना? कहा जाएगा एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट सॉल्युबल इन वाटर, भाई आंसर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई किसी चीज में सॉल्युबल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग गया। तो एसिटिक एसिड वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब वाटर और एसिडिक एसिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथाइल अल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट सॉल्युबल इन वाटर, गिव रीजन। तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला असर सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाए कि वो वाटर में सॉल्युबल है, तो आपके तरफ से जवाब होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा होगा। समझ गए? दूसरा बात लिख देंगे, दूसरा बात बॉइलिंग पॉइंट, वेरी केयरफुल। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा दो मॉलिक्यूल के बीच, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच, यानी अल्कोहल अल्कोहल के बीच, एसिड एसिड के बीच। पिछले वाले सॉल्युबिलिटी में बता रहे थे अल्कोहल और वाटर के बीच, अभी बता रहे हैं अल्कोहल अल्कोहल के बीच। तो ऐसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में आप करते क्या हैं, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर करते हैं, जिसके वजह से आपको हीट करना पड़ता है। तो गर्म करते हैं इसलिए कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाए। और जो कोई मॉलिक्यूल ये एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए होगा, उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से दूर हो जाए। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा, तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाता है। जैसे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है ना? तो ईथर का नहीं है, क्योंकि वो पोलर है, डाइपोल डाइपोल लगाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्काइल हैलाइड का नहीं है, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल लगाएगा। तो जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच हो गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये दो एप्लीकेशंस कभी नहीं भूलने। बाकी तो जो जहां पे आएगा वहां पढ़ते रहेंगे। पहला सॉल्युबिलिटी, द मॉलिक्यूल which able to form intermolecular hydrogen bonding with water, the molecule which able to form intermolecular hydrogen bonding with water are soluble in water.
सॉल्युबल इन वाटर, है ना। जैसे एग्जाम्पल, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो अल्कोहल बोलने का मतलब है CH3OH, ROH कहिए ना सीधा, नाम काहे के लिए लें, अभी ऑर्गेनिक में नाम भी लेंगे। अल्कोहल मतलब क्या, ROH। अब देखिए आप, HOR स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आर यहाँ रोकें क्यों, यहाँ लगा देते हैं, H इधर भी बढ़ेगा, HOR, HOR, ओ शिट, नहीं ये गलती फोटो बनाए, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बना दी। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हमें दिखाना क्या है, वाटर और अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और वाटर के बीच में आने ROH, क्या गो लोन पेयर इसमें बताएं, 2 गो, जितना लोन पेयर उतना जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठा देना है, HOH, HOH, ठीक है। और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, साथ में यहां से भी बाबू हो जाएगा क्या, OHH माइनस प्लस प्लस, क्या। तो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और पढ़ते हैं, जानते हैं क्या, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि देखो आर के साइज बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे घटने लगेगा स्ट्रेंथ में। इसलिए जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगा। खैर पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर, यहां भी RC डबल बॉन्ड OH है ना। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप लोग सब जानते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। देखिए कितना जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठ जाएगा, HOH, यहां से देखिए OHH, यहां से देखिए HOH, 2 लोन पेयर होता है, एक और उठा दीजिए HOH, कितना जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसलिए ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है ना। एकदम आप लोग की तरह है कि 2 लोग आपस में यदि बहुत मिल गए हैं, बहुत मिले हुए हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच है, लग रहा है, गुण मिला चाहे नहीं मिले, कोई ना कोई अवगुण मिला रहे हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग कहें अवगुण मिलाने से दोस्ती होता है गुण मिलाने से तो बिया हो जाता है अवगुण मिलाने से दोस्ती होता है हाँ देखिए देखिए, तो वही हम लोग अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के वाटर को मिला रहे हैं, एसिटिक एसिड में वाटर को मिला रहे हैं,
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से बॉन्डिंग नहीं हुआ है, ये स्यूडो बॉन्ड है। स्यूडो बॉन्ड पढ़ा रहे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में ही आता है, हर जगह पे मिलता है। थोड़ा सा भी पढ़ वो जान ही रही, जो कहिएगा ना वही स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी इस समय में जो है ना, शुरू करने के लिए 1-2 दिन का टाइम बड़ा क्रूसियल है। कोई दशहरा मनाने की सोच भी रहे हैं, ठीक है, छुट्टी की शुरुआत की सोच रहे हैं कि 2-4 दिन सर छुट्टी दे देंगे, राखी बांधने जाना है। ऐसे हालात में हमको चैप्टर शुरू करना है, जो कहिएगा फिलहाल शुरू कर देंगे। अरे राम, बताइए दूसरा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा एप्लीकेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल increases due to formation of intermolecular hydrogen bonding, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। पहला एग्जाम्पल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर स्ट्रेंथ का है। अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, रीजन ROH इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।